पब्लिक का मत है, जिसको अच्छा समझे उसको दे, मैं तो नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल। तो मोदी जी आपके लिए परफेक्ट नहीं हुए? परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं हर इलेक्शन में बदल जाए सरकारें तो जनता को बेनिफिट है। आम जनता के लिए जो है ये 10 साल बहुत ही दर्द भरे रहे, बहुत ही तकलीफ से भरे रहे। कि मोदी जी दोबारा आएंगे, त्रिबारा 2 बार तो उनका हो चुका है, 5-5 10 साल तो कर चुके हैं। हैट्रिक मारने वाले? हैट्रिक मारने वाले हैं। वो तो पप्पू है बिल्कुल। कौन? राहुल गांधी। तो ये भी बताए थे हवाई चप्पल पहनने वाला हो, हवाई जहाज में बैठेगा। आप बैठे कभी नहीं? चप्पल तो आपने हवाई पहना। हमें बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो अगर वो पूरी होंगी तो भाई मैं वोट करूंगा। जो अगर मेरी ज़रूरत है, जो जनता के हित में नहीं हुआ, तो भाई वोट नहीं किया जाएगी। तो जरूरतें आपकी 10 साल में मोदी जी पूरी कर पाएंगे नहीं? ये जो पूरी पर हो जाती है तो क्या कहते हैं ना, रोजगार हो ना जाते 2 करोड़ के हिसाब से, क्या कहते हैं ना। नमस्कार, मैं मोहित हूं और हमारे चुनावी सर्वे लगातार जारी है। 2024 के चुनाव में मोदी जी रहेंगे या फिर जाएंगे, ये जानने के लिए आज हमारी टीम एक छोटे से गांव में आ चुकी है और लोग बताते हैं कि ये काफी चहल पहल वाला एरिया है। नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ी जा रही है, आवाजें मुझे हमारे कानों तक आ रही है, मुझे सुनाई दे रहा है। हमारे बगल में माजी खड़ी है, मैं माजी से शुरुआत कर देता हूँ। माजी, क्या लग रहा है, चुनावी रुझान क्या है? मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं जी। तो कुछ लोग बता रहे हैं उधर की मोदी जी जा रहे हैं। नहीं, आ रहे हैं मोदी जी। अच्छा, मोदी जी क्यों आ रहे हैं, हमें ये भी बताओ। आ रहे, काम अच्छा कर रहे हैं। जैसे क्या, मुझे कुछ काम बताएं। बहुत कुछ किया है, बहुत हेल्प की है, जैसे कि फ्री में राशन दे रहे हैं। सबसे मुद्दा तो अपना राम मंदिर का ही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो राम मंदिर था खत्म टाटा। अब 2024 में वोटिंग जो होगी किन मुद्दों पर होगी? मुद्दा तो राम मंदिर वाला खत्म, और जनता वोट किन मुद्दों पर अब करेगी? वो मैं याद नहीं आ रहा, शायद मथुरा का। ओके, अब मथुरा की बारी। जी। अब रामलला आ गए, अब कृष्ण की बारी। हम तो चाहते हैं हर इलेक्शन में बदल जाए सरकारें तो जनता को बेनिफिट है। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वही आदमी रहते हैं, उनको सब मालूम है कहाँ से क्या है क्या नहीं है। नया आदमी आएगा तो वो जनता को फायदा देगा, पुराना आदमी जो है उसको सारी जानकारियाँ हैं अच्छा करने की, खराब करने। मोदी जी के 10 साल कितने बेमिसाल साबित हुए आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए? आम जनता के लिए जो है ये 10 साल बहुत ही दर्द भरे रहे, बहुत ही तकलीफ से भरे रहे, और ख़ास करके किसानों के लिए। तो बताएं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना चला रहे हैं 2-2 हज़ार रुपए। हमें जो है वायदा किया गया था कि हम कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे जी। हमें उद्योग का दर्जा, हमारी आमदनी दूनी की जाएगी जी। उसमें कुछ भी तो नहीं हुआ है। क्यों किसानों की आय नहीं दोगुनी हुई? कहाँ से हो गई, कैसे हो गई? 50 किलो की यूरिया आती थी जो बोरी जी, 45 किलो के कर दी, और कहा दाम नहीं बढ़ाए हमने। जी जी जी। हमें 90 रुपए 95 रुपए लीटर डीजल मिलता है। 1 बीघा की जुताई का मतलब जो है हमारा 300 रुपए का जो है डीजल लगता है एक जुताई में। जी जी। 3 बार अगर हमने जुताया, हमें फसल बोनी है, ये लग गया। बीज जो है हमको कहते हैं सब्सिडी आती है, हम मानते हैं, क्योंकि इसको एक्सेप्ट राजीव गांधी ने भी किया था कि जो है जो दिल्ली से 1 रुपया चलता है वो जो है पब्लिक में 2 आने पहुंचता है जी। वही इनका है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम लोग कर्जे पे लगते चले जा रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है भी डैमेज है, हम पढ़ा नहीं सकते बच्चों को अच्छे स्कूल में। हम किस बात को कह दें कि बहुत 10 साल बेमिसाल, ये तो आपका हो सकता है, 10 साल बेमिसाल किस बात का है? हम दुनिया में जो है सबसे बड़े कर्जदार हो गए, हमारा देश इस बात का बेमिसाल है। हाँ, कर्जे में हम बेमिसाल हो गए। जो 59,000 करोड़ का कर्जा था वो 2 लाख जो है 5,000 करोड़ का हो गया। ये हम बेमिसाल हो गए। दूसरी चीज, सबका साथ सबका विकास। भैया कैसा सबका साथ सबका विकास? तुमने तो ये कहा था कि जो है हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। हमारे लिए तो ट्रेनें बंद कर दी। आज का 5 साल का बच्चा ट्रेन की कंडीशन नहीं जानता, ट्रेन होती क्या चीज़ है। लॉकडाउन के बाद जो बंद हुआ, लखनऊ फैजाबाद, लखनऊ गोरखपुर, लखनऊ कानपुर के लिए हम 20 रुपए में पहुँचते थे, अब हमारे लिए ट्रेनें बंद है। सीनियर सिटीजन वाला जो है फंड ही खत्म है। भाई किस बात में बेमिसाल है? अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो आप बताइए कि फला चीज बेमिसाल है, तो उसका हम जवाब दे दें। आप बुरा ना मानना। जी जी। आपको गोदी मीडिया कहा जाने लगा, आप चौथा स्तंभ हैं जी। लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत के बाद चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता होती है। क्या महत्व है पत्रकारों का, हमको बताइए।
आप खुद अपने लिए चीख रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करिए, कि क्या सुरक्षा आपको मिली? आपको क्या मिल रहा है हमको बताइए। आप इस गली में घूम रहे हैं, पत्रकार क्यों बदनाम हुआ है? निष्पक्षता छोड़ दी पत्रकारों ने। पत्रकारों ने निष्पक्षता छोड़ दी, हकीकत की न्यूज सामने दाब दी जाती है और वाहवाही वाली जो है न्यूज दिखाई जाती है। सब नेता गंदे हैं और जो गंदे नेता बीजेपी में जा रहे हैं वो सब पाक साफ हो जा रहे हैं। लहर क्या दिखाई दे रही है? बस भाई नरेंद्र मोदी के पक्ष में, भाजपा के मोदी जी आ रहे हैं? बिल्कुल 110% आ रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं नफरत के शहर में जो इन्होंने बीजेपी ने, वो तो पप्पू है बिल्कुल। कौन? राहुल गांधी। अरे वो तो यात्राएं बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा हुजूम चल रहा है कर उनके रहे हैं पीछे। वो, कुछ नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो मोदी के आगे, मोदी की आंधी चल रही है। तूफान चल रहा है मोदी जी के नाम बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट। अच्छा ये वो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो उन्होंने पीडीए बनाया, ये सारे समाज के लोग, तबके के लोग मिलकर जो है बीजेपी का खात्मा करेंगे। वो सपने में सोच रहे हैं, केवल सपने में सोच रहे हैं। वो जितना वो बता रहे हैं वो सभी मोदी के साथ में है। अच्छा, वो सारे समाज के लोग मोदी जी के साथ में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी आपको क्यों पसंद है? मोदी जी के उनकी जो कार्य करने की जो है वो देशभक्ति और जो है जो कार्य करने की उनकी क्षमता है, हाँ। उस सब चीज़ों की वजह से वो जो है पसंद करते हैं। इस वजह से जो है 24 घंटे में 48 घंटे का 18 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा ही नहीं कभी। अच्छा, मोदी जी की सबसे अच्छी बात क्या लगी, सबसे अच्छा काम क्या लगा, मुझे ये भी बताएं। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की कर रहा है। अच्छा, एक भाई साहब अभी मुझे मिले तो बोल रहे थे कि देश की तमाम चीजें जो हैं धरोहरें बेच डाली मोदी जी ने। अब वो अपनी अपनी सोच है, वो अपनी अपनी सोच है। और अभी भाई साहब एक मिले तो बता रहे थे किसानों की आय नहीं दोगुना हुई, मोदी जी ने कहा था। बस वो तो उन्होंने कहा था तो होएगी, जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल हो गया। जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे बैठेगा। बिल्कुल, आने वाले टाइम में वही हो सकता, हो जाएगा। 10 साल हो गए। बिल्कुल, अरे आगे आने वाला आप देखिए, अब जो आ रहा है, जो 24 में जो है जो चुनाव जो होने वाला, उसमें देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, जनता इस बार 2024 के चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? सबसे पहली बात तो है कि हमारे देश का विकास जो हो रहा है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हर चीज़ ग्रोथ बढ़ी हुई है। ये सब चीज़ें सब मुद्दों को देखते हुए हर आदमी जो है कमल के ऊपर ही बटन दबाएगा। राहुल गांधी जी उधर यात्राएं निकाल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, बढ़िया है। क्या लग रहा है कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल राहुल जी कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल भैया। अखिलेश जी यहाँ पर पीडीए एक नाम दिए हैं, कह रहे हैं कि पीडीए की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और पीडीए के जितने भी लोग हैं सब लोग मिलकर बीजेपी का खात्मा करेंगे। बिल्कुल बहुत सही है। हो सकता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा, उन्नति कर रहा, विकास कर रहा, हर गरीब तबके के लोग खुश हैं। केवल टीवी पर, केवल अखबार और टीवी पर? बस बस जो उनके पेड न्यूज चैनल है उनके, बस वहीं पर, और कहीं विकास नहीं, जमीन पे कहीं विकास नहीं। वो तो बता रहे हैं कि हर गरीब आदमी को से भर भर के डायरेक्ट योजनाएं दी जा रही हैं। उनके बताने से क्या होता है, वो तो स्मार्ट सिटी पता नहीं क्या क्या बता दिए, कहीं कुछ दिख रहा है जमीन पे। तो ये भी बताए थे हवाई चप्पल पहनने वाला हो। हवाई जहाज में बैठेगा, आप बैठे थे? कभी नहीं। चप्पल तो आपने हवाई पहना? हाँ, नहीं बैठ पाए? नहीं, उनकी बातें केवल हवाई है बस, बाकी कुछ नहीं। सच्ची बातें नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, मन की तो बातें करते हैं। केवल मन की बात है बस, जन की बात कभी नहीं की वो। क्या नाम है आपका? प्रांजल मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहते हैं? कहते यही है कि इस समय जिस हिसाब से देश का माहौल है तो यही लगता है कि मोदी जी दोबारा आएंगे, त्रिबारा। 2 बार तो उनका हो चुका है, 5-10 साल तो कर चुके हैं। हैट्रिक मारने वाले हैं। हैट्रिक मारने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा मिश्रा जी, क्यों, वजह क्या है मोदी जी जो आ रहे क्या हैं? है, क्योंकि जैसे भैया बैठे थे बड़े हैं हमसे, उन्होंने बताया कि कुछ भी धरातल पे काम नहीं दिखाया गया है। ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप अपने आसपास भी ऐसा देख सकते हैं कि पहले जैसे अखिलेश जी की सपा की सरकार थी तो गुंडा राज चरम पे था भारत में, सपा सरकार में। सपा सरकार में। इससे विकास की हो रही है, अरे गुंडा राज की नहीं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। कोई नहीं, हाँ हाँ। हाँ वही तो वो चरम पे था। वो आप देख सकते हैं इस समय कैसी माहौल है, मतलब पूरे एरिया का कैसा माहौल है। कुछ लोग हैं, नहीं हम तो आपसे जरूर बात करेंगे भाई। हम तो आपसे नाम पहले बताएं आप। आनंद कुमार। आनंद आनंद कुमार। ये चेहरे पे आपने क्या लगा रखा है सफेद सफेद? भैया वो शादी है ना, इसीलिए। अच्छा शादी है। अच्छा भाई की शादी है, इसलिए भाई जो है। भाई कहना कोई बात, अरे कैसी बात नहीं कर रहे? अरे नहीं, सुनो समझिए। हाँ कोई बात नहीं, आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पहचान लेंगे, बहुत दूर। अच्छा मोदी जी 24 में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? भैया आने भी चाहिए और आने भी नहीं चाहिए। अच्छा राहुल गांधी जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भैया जो जनता के हित की बात करेगा वो आएगा। जनता के हित की बात मोदी जी कर तो रहे हैं।
भैया जनता के हित की बात कर तो रहे हैं, पर फील्ड पे तो दिखना चाहिए, जमीन पे दिखना चाहिए। जमीन पे काम नहीं दिख रहे हैं। भैया दिखता है पर उतना ज़्यादा नहीं दिखता, इतना दिखना चाहिए। जो बेसिक जरूरतें हैं वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भाई जो देश का जनता के हित के बारे में बात करेगा, जैसे कि जो पढ़ाई हुई, हॉस्पिटल हुए, भाई ये चीज़ें दिखनी चाहिए ना। भाई कॉलेज स्कूल वगैरह ऐसा कोई यूनिवर्सिटी खोल लें या कुछ है कहीं पे कोई संस्था टाइप में कि लोगों का हित हो सके। आप यूनिवर्सिटी वगैरह के चक्कर में पड़े हैं, मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है। अरे तो विदेश में बज रहा है ना, हम तो यहाँ पे हैं, हमें तो यहाँ देखना है ना। क्यों रोजगार वगैरह नहीं मिला? भैया रोजगार मिल रहा होगा तो क्या कहते हैं ना, बताए थे 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे प्रति वर्ष। हाँ। प्रति वर्ष मिल रहा है ना। तो कितने साल हो गए मोदी जी को? 10 साल। 10 साल हो गए, तो कितनी गवर्नमेंट नौकरी जॉब हो गई? अरे भैया आप सोचिए ना, आप बताइए ना। नहीं तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं ना, कितने हम ही बताएंगे तो आप भैया आप भी तो इस देश के नागरिक हैं ना, बताएंगे तो आप भी ना बताएंगे, आप ना बताएंगे। आपको रोजगार नहीं मिला? देश के नागरिक आप नहीं हैं? नहीं, देश के नागरिक हूँ, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन युवा मोदी जी की सरकार में कुछ हमें बेसिक जो जरूरतें हैं, जो अगर वो पूरी होंगी तो भाई मैं वोट करूंगा। जो मेरी जरूरत है, जो जनता के हित में नहीं हुआ, तो भाई वोट नहीं किया जाएगा। तो जरूरतें आपकी 10 साल में मोदी जी पूरी कर पाएंगे नहीं? भैया जो पूरी पर हो जाती है तो क्या कहते हैं ना, रोजगार हो ना जाते 2 करोड़ के हिसाब से, क्या कहते हैं ना 20 करोड़ रोजगार होना जाता। अखिलेश यादव जी एक नाम दिया, पीडीए, पिछला दलित। भैया उससे नहीं मतलब है मुझे, उससे नहीं मतलब है मुझे, रोजगार से मतलब है, मुझे रोजगार मिले। हाँ, रोजगार अगर जो आपको 10 साल में तो मिला नहीं। भैया जब नहीं मिला है तभी तो बोल रहे हैं ना, रोजगार चाहिए भैया, जॉब हमें दे दें। तो कल्टी मार रहे क्या बीजेपी से इस बार? भाई कल्टी हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है। भाई जो हमारे हित की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो सत्ता में तो बीजेपी है। भैया जो सत्ता में है तो जॉब मांगेगा, कोई विपक्ष से थोड़ा ना मांग लेगा जाके। तो जाहिर सी बात है 10 साल में आपके लिए हित में कुछ काम नहीं करी बीजेपी। भाई जो अगर मुझे रोजगार मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मेरी फैमिली को इलाज मिल जाए, मुफ्त इलाज मिल जाए, रोजगार मिल जाए। आयुष्मान कार्ड बनवाइए, आप मुफ्त इलाज मिलेगा। भैया आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे तो भाई जो हमें नौकरी ना दे दे, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए। भाई हम इलाज खुद से करवा लेंगे। आत्मनिर्भर बनो ना, गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? भैया वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। जो हम लोगों का टैक्स दबाया जाता है, उसी से तो सारा कुछ होता है। जी बिल्कुल भाई, तो उस हिसाब से क्या कहते हैं, सरकार की एक जिम्मेदारी है, सरकार को देना चाहिए। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान? भैया मेरा कोई मतलब किसी के हित के लिए, जो मेरे हम लोगों के हित की बात करेगा। नहीं, हित की राहुल गांधी तभी बात कर पाएंगे जब वो सत्ता में आएंगे। जब आएंगे नहीं तो हित की बात कैसे करेंगे? भाई सत्ता में जब वो कुछ करेंगे, जब हम लोगों को रोजगार मिलेगा भाई वोट की जाएगी, जो रोजगार नहीं मिलेगा तो वोट किसी को नहीं दी जाएगी। भाई नोटा भी दबाया जा सकता है। अरे बाप रे भाई, डराइए मत यार, वरना बहुत लोग इस सर्वे को देख रहे हैं। मोदी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? नंबर वो हम क्या कहते हैं ना, वो ये कि जो अगर रोजगार दिखेगा मिलेगा तब नंबर दिए जाएंगे। 10 में से आप फिर भी नंबर कुछ दे दीजिए। 5 नंबर। राहुल गांधी जी को 10 में से 5 नंबर। अखिलेश यादव जी को 10 में से भाई सब 5 ही है, क्योंकि वो जितनी पार्टियां हैं सब एक समान है। कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, सोल्यूशन कुछ मिला तो साला गॉड फिर भी दिखा नहीं। मैं पता ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई, आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? जब मेरी एज है, चलो हाँ, जिस एज में मैं हूँ, जिसकी गवर्नमेंट रोजगार तो मैं उसी से मांगूंगा ना। हाँ सही बात है। क्या नाम बताए थे आप? आनंद कुमार। आनंद भाई हमारे साथ, इन्होंने चेहरे पे एक लेप लगा रखा है। ये लेप इसलिए होता है कि चेहरे पर थोड़ा सा निखार आ सके, और ये निखार इसलिए अपने चेहरे पर लाना चाहते हैं क्योंकि भाई की शादी है। आप भाई की बातों से कितना सहमत है, अपनी राय जो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, तो डरिएगा नहीं। भाई साहब भाई मेकअप कर रखा है अपने इन्होंने व्हाइट वाला। ठीक है भाई, थैंक यू यार। हाँ भाई कैसे हैं आप? बढ़िया, बाल कटाने आ गए? बिल्कुल सर। मोदी जी आ रहे हैं नहीं आ रहे? देखिए मोदी जी इस टाइम जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, ध्रुवीकरण समझ रहे हैं ना आप? नहीं, मुझे बताओ ना, समझाओ ना। ध्रुवीकरण ये है कि हर चीज़ को उलझा देते हैं आपस में, जो है सही नहीं है हर चीज़। जो रोजी रोजगार की बात अखिलेश करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, या पीडीए कर रहा है इस टाइम, उस पर कोई युवा जितना बैठा हुआ चाहे ये चाहे वो। जी अगर युवा पे राहुल गांधी की कितनी उम्र है? अभी युवा है। अगर युवा सोच ले कि हमको एकजुट होके वोट देना है, रोजी रोजगार के खिलाफ, उसके खिलाफ नहीं, उसके समर्थन में जाकर हमको वोट करना है, तो हर युवा को रोजगार मिल जाएगा। जी है ना, रोजगार मिल जाएगा। और जो लोग आज के प्राइवेट सेक्टर में ये हाल है, लोग MBA, BTech, MTech किए हुए 8-8, 10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में हूँ, हुंडई में, जो 15,000 की नौकरी कर रहा हूँ। और आजकल महंगाई ये हाल है कि जो ना पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, और कांग्रेस गवर्नमेंट क्या पेट्रोल था आप देखिए। जी तो इस पर कोई वोट ही नहीं कर रहा, केवल ध्रुवीकरण के नाम पे वोट आदमी कर रहा, देखता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या माहौल है। फ्री में राशन दे रहे हैं मोदी। राशन से क्या मतलब सर, ये बताइए। राशन तो मिल रहा, राशन के बाद जो हांडी चढ़ती है उस पर जो पकता है मटीरियल, वो कौन लाएगा? गैस सिलेंडर भी तो दिए हैं। कहाँ गैस सिलेंडर, उसको भरवाने जाता है 1200 रुपये, कौन सर भरवाएगा 1200 रुपये का सिलेंडर? तो आत्मनिर्भर बनिए ना सर। आत्मनिर्भर क्या, हम लोग तो वोट कर रहे हैं ना, मान लीजिए गवर्नमेंट को,
गवर्नमेंट को वोट कर रहे हैं ना, टैक्स देते हैं। आजकल आपको महंगाई के खिलाफ कोई विरोध करता है? नहीं करता। किस लिए नहीं करता महंगाई के खिलाफ? पहले तो लोग धंधा दे सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, गैस चूल्हा लेके बैठ जाते थे, महंगाई के खिलाफ कोई नहीं आता कर। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर चल दी, बिल्कुल जाती थी। अब कोई नहीं जा रहा है कि जो है क्यों रीजन ये है कि जो है खुद गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है उसके खिलाफ कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं जांच बैठा लेते हैं। कोई है ही नहीं समर्थन में उसके। अभी आप देखिए बिहार का क्या हाल हुआ। बिहार में देखिए नीतीश कुमार को तोड़ के इंडिया के साथ कर लिए जी, किए कि नहीं किए। तो ये चीज इनके अंदर सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स वगैरह लगी रहती है। बाकी तो पब्लिक का मत है, जिसको अच्छा समझे उसको दे। मैं तो नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल। तो मोदी जी आपके लिए परफेक्ट नहीं हुए? परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। बस 10 साल में आपने देखिए जो हाल हुआ हर चीज का, भारत का कोई सही नहीं है। बिल्कुल सही। राहुल गांधी जी नफरत के शहर में मोहम्मद की दुकान खोल बिल्कुल पाएंगे? बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं सारे युवा को वोट एकजुट होकर वोट देना चाहिए। भाई युवा सोचे कि हमको युवा चाहिए कि 75 साल 80 साल के लोग चाहिए, ये बताइए। जो युवा के लोग, युवा सोच हैं, युवा आगे, युवा तरक्की करेंगे, युवा बढ़ेंगे, युवा रोजगार पाएंगे, तभी तो देश आगे तरक्की करेगा। आप उम्र देखिए 75-80 साल हो चुकी, रिटायरमेंट है, कोई इलेक्शन थोड़ी ना लड़ने का उम्र है। वो तो राहुल गांधी के, अखिलेश के पास टाइम है, तेजस्वी यादव जैसे लोगों के पास टाइम है, केजरीवाल जैसे लोगों के पास टाइम है। मोदी को राजनीति खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। युवा सोचे तो, लेकिन आप ध्रुव की राजनीति करके तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। भाई युवा जो है, अगर वो अच्छा समझे को देगा, नहीं देगा नहीं देगा। मैं तो समर्थन नहीं करता मोदी का। मोदी को 10 में से कितने नंबर देंगे? बिल्कुल 10। मोदी को बिल्कुल 0 देंगे हम। राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी 10, अखिलेश 10। बस समर्थन करता हूँ खुला समर्थन करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी अखिलेश जी के साथ में है, बिल्कुल। पीडीए के साथ में है, पीडीए के साथ में है, एनडीए के साथ में नहीं है। इंडिया के साथ सरकार भले ही कम सीटों से आ रहे, भले ही सीटों, लेकिन इन्होंने टक्कर देंगे। राहुल गांधी टक्कर देंगे, बिल्कुल टक्कर देंगे। फाइट बड़ी तगड़ी होने वाली है। साउथ में भी उनकी बेल्ट अच्छी है, और आपके ये नॉर्थ इंडिया में भी जो है वो एंट्री कर चुके हैं, वाराणसी की साइड। हाँ। अच्छी टक्कर देंगे। भाई ये है, युवा सोचे कि हमको रोजगार चाहिए कि धोखेधड़ी की राजनीति चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये क्या नाम है आपका? भाई अहमद अली हसन। थैंक यू मेरे भाई, अच्छा लगा बात करके। चलिए भाई, अपने प्रोग्राम को हम यहाँ पर समाप्ति करते हैं। हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि 2024 के चुनाव के बारे में क्या कहते हैं। मोदी लहर बरकरार है या फिर अब की बार मोदी जी सत्ता से बाहर होने वाले हैं? खैर, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, कहा, बताया। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में मोदी आएंगे या जाएंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नए मुद्दे के साथ। बने हमारे साथ, देखते हैं टाइम्स। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।